हेलो, अभी तक हम लोग कविता पढ़ रहे थे, ठीक है। ये वाला चैप्टर हम लोग का पूरा हो गया था। अब इसमें बच रहा है क्वेश्चन आंसर जो है फर्स्ट का, साखी और सबक का, ठीक है। इसमें फर्स्ट था आप लोगों का देखिएगा, ठीक। तो हम लोग क्या था पढ़ लिए थे इसके बारे में। अब हम लोग को इसका क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट बोला है कि मानसरोवर से कवि का क्या अर्थ है, कि मतलब मानसरोवर जो बताया गया यहाँ पे उसका क्या अर्थ बताया गया। तो आंसर नंबर 1 होगा कि मानसरोवर के दो अर्थ हैं। मानसरोवर के दो अर्थ हैं। पहला है पवित्र सरोवर, जिसमें हंस क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं। क्रीड़ा करते हैं। और सेकंड अर्थ इसका क्या बताया गया मानसरोवर का, कि सेकंड अर्थ है इसका कि पवित्र मन रूपी मानसरोवर। फिर है आपका आंसर नंबर सेकंड, ये फर्स्ट था, आंसर सेकंड है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है, कि सच्चा प्रेमी कौन होता है, इसकी क्या क्या कसौटी बताई है, ठीक है। कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी वही है जिससे मिलने पर क्या होता है, मन की सारी दुर्भावनाएं, वासनाएं एवं पाप वृत्तियां एवं सद्भावनाएं पुण्य में बदल जाती है। मन क्या होता है, हमारा निर्मल हो जाता है। तो क्या यहाँ पे क्या बताया गया है, इसकी कसौटी क्या है सच्चे प्रेमी की, कि कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी वही है जिससे मिलने पर मन की सारी मन की सारी दुर्भावनाएं, वासनाएं और क्या चीज है, एवं पाप वृत्तियां एवं सद्भावनाएं
क्या होती हैं ये सब पुण्य में बदल जाती हैं। और क्या होता है, और मन हमारा क्या होता है, मन हमारा निर्मल हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये है सच्चे प्रेमी की कसौटी। ठीक है, फिर उसके बाद है आंसर नंबर फर्स्ट, सेकंड हो गया। फिर उसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन, बताया गया है कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया गया। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जो हमारा तीसरा दोहा था उसमें कवि ने क्या बोला है कि किसके ज्ञान को महत्व दिया गया है। तो तीसरे दोहे में आंसर नंबर थर्ड है। तीसरे दोहे में क्या बताया है, तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव की तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से की नहीं, ठीक है, अनुभव से प्राप्त, जो हमारा अनुभव होता है उससे हम जो चीज सीखते हैं उसी के बारे में कवि ने यहाँ क्या बताया है, कवि ने अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारा होता है, ज्ञान का जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान होता है उसके बारे में ज्ञान को महत्व दिया है। ठीक है, ज्ञान को महत्व दिया। ये हो गया आंसर नंबर थर्ड। आंसर नंबर फोर है हमारा, आंसर फोर है कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। यहाँ पे कबीरदास जी ने बताया है कि जो हमारा सच्चा संत होता है वो कौन कहलाता है। ठीक है, जो क्षितिज है इसका काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर ये है। ठीक है, उसमें कबीरदास जी का है, उन्होंने साखी सबद रामायणी की रचना की, लेकिन हम लोग के पद में सिर्फ साखी और सबद दिया गया है, उसका अर्थ समझा दिए थे, कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, यही चीज बता रहा है यहाँ पे कि इस संसार में, क्वेश्चन है आपका ये, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इस संसार में सच्चा संत वह है सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक जो क्या करता है, जो सांप्रदायिक मतलब कि यहाँ पे बताया गया है सच्चे संत की वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, जो मतलब भेदभाव ना करे और तर्क वितर्क वैर विरोध, तर्क वितर्क वैर विरोध के झगड़े में ना पड़कर, वैर विरोध के झगड़े में ना पड़कर क्या करे, वैर विरोध के झगड़े में ना पड़कर निश्चल भाव से निश्चल भाव से क्या करे, भाव से
ईश्वर की भक्ति व साधना में रत रहता, मतलब कि उसकी भक्ति और साधना में लीन रहता है, उसी में हमेशा दिन रात लगा रहता है। कौन? यहाँ पे सच्चा संत की बात हो रही है कि संसार में सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव ना करे, तर्क वितर्क ना करे और बैर विरोध के झगड़े में ना पड़कर निश्चल से ईश्वर की भक्ति व साधना में रत मतलब लीन रहे, वही हमारा क्या है? सच्चा भक्त है। तो ये हो गया आपका फोर्थ आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद आंसर नंबर कितना? 4 हो गया था। फिफ्थ है आपका आंसर नंबर 5 की अंतिम जो हमने दोहा पढ़ा था, तो उस दोहा में जो अंतिम दो दोहे के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया? ठीक है, आंसर नंबर 5 है अंतिम अंतिम दो दोहों में कबीर अंतिम दो दोहों में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कबीरदास जी का दोहा था, जो लास्ट का दोहा मतलब कि जो सबक का दोहा था, अंतिम दो दोहे की बात कर रहा है ना, कि अंतिम दो दोहे के माध्यम से मतलब जो लास्ट के दो दोहे थे उनके माध्यम से कबीरदास जी किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत कर रहे हैं, वो किसकी ओर अग्रसर कर रहे हैं जानने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने। यहाँ पे क्या था कि हमारे मत जो हमने कह दिया वो बात सही है, यहाँ पे ये था। ठीक है, उन्होंने क्या किया? धर्म का विरोध किया है कि ईश्वर एक है, किसी का कोई अपना नहीं है, मतलब कि या ना कि हिंदू का कोई ईश्वर है ना मुसलमान का ईश्वर है, क्या है? हमारा जो ईश्वर है वो एक ही ईश्वर है। ठीक है, परमात्मा हमारी एक ही है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा मत है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, उनको क्या कहा गया? उनके मत को श्रेष्ठ मान लिया गया है कि अपने धर्म का क्या कर रहे हैं? प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानना मतलब कि हमारी जो मत है, हमारी जो बात है, हम उसको ही श्रेष्ठ माने। और दूसरे धर्म की, यहाँ पे यही बात कही जा रही ना कि हम अपने धर्म को अच्छा माने, सही माने और श्रेष्ठ माने, और दूसरे के धर्म को क्या करें? दूसरे धर्म की निंदा करें, बुराई करें। ठीक है, निंदा करने की संकीर्णता। तो यहाँ पे क्या बताया? पहला इन्होंने क्या बताया? संकेत किसकी ओर किया कि
अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने और दूसरे धर्म की निंदा करने की संकीर्ति। फिर सेकंड उन्होंने क्या बताया है, ऊंचे कुल के अहंकार, जो ऊंचे कुल में पैदा होते हैं उनमें क्या होता है, घमंड आता है। अहंकार में जन्म लेने की संकीर्तन। ठीक, यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो दूसरा क्या, ऊंचे कुल में जो लोग पैदा होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें अहंकार की भावना आ जाती है। ठीक है, कि हम ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, जो बाकी है नीचे वो हमसे कम है, और हम अपने को क्या मानने लगते हैं, हम अपने को बहुत ही ऊंचा मानने लगते हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी यही दो संकीर्ता जो है इनकी ओर संकेत किया है कि अपने अपने धर्म का क्या करो, प्रचार प्रसार मत करो, अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मत मानो, जो दूसरा धर्म भी है वो भी क्या है, श्रेष्ठ है। और जो ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, अहंकार की भावना नहीं रखनी चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, इनसे दूर होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन आंसर। जो सिक्स है, सिक्स में क्या बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है। आपसे सिक्स क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। ये आपको तर्क सहित बताना है कि जो व्यक्ति है उसकी पहचान उसके धर्म, उसके कुल से होती है या उसका जो वो कर्म कर रहा है, जो कार्य कर रहा है उससे होती है। तो यहाँ पे ये आंसर बताया गया है कि किसी व्यक्ति की पहचान, हम बोल रहे हैं लिख लीजिए, किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। क्या कहा जाता है, कोई भी व्यक्ति है तो उसकी पहचान सबसे पहले किससे होगी, उसके अपने कर्म से होगी, ना कि उसके ऊंचे कुल से। तो इसका आंसर ये है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उच्च कुल के कारण नहीं, मतलब कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं। ऊंचे कुल में हजारों लाखों लोग जन्म लेते हैं। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो ऊंचे कुल के लोग होते हैं उसमें क्या होता है, हजारों लाखों लोग पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, परंतु उन सब की पहचान अमर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम ऊंचे कुल में पैदा हो गए हैं तो हम अमर हो गए, हम कभी नहीं मरेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ऊंचे कुल की पहचान, ऊंचे कुल में हजारों लोग जन्म लेते हैं पर उन सबकी पहचान अमर नहीं होती। अमर वे होते हैं जो अपने सत्कर्मों के द्वारा संसार में अपनी पहचान बनाते हैं। मतलब कि अमर वे लोग ही होते हैं जो अपने कार्यों से, अपने सत्य कर्म से क्या करते हैं, संसार में अपनी पहचान बनाते, अपनी संसार में एक पोजीशन बनाते, स्थान उनका रहता है। ठीक है, राम कृष्ण बुद्ध महावीर आदि ने संसार में अपने सत्कर्मों और महान आदर्शों के कारण अपनी पहचान बनाई। जो राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, ये सभी व्यक्ति ने किस तरह से पहचान बनाई, ना कि ऊंचे कुल में ये लोग जन्म लिए थे। ये लोग किससे बनाए हैं, अपने महान कार्यों से, अपने आदर्शों के से, सत्कर्मों से। ये लोग क्या किए, अपने इन्हीं के कारण इनकी पहचान हुई है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कबीर, सूर, तुलसी, रैदास आदि समाज के सामान्य या निम्न वर्ग से थे। जो ये सभी थे, जो कबीरदास जी थे, सूर थे, रैदास थे, तुलसी, ये सब क्या थे, निम्न वर्ग में थे, निम्न वर्ग में जन्म लिए थे। बाल्यकाल में सबको अत्यंत कष्टकर स्थितियों से गुजारना पड़ा। मतलब कि इनके जो जन्म लिए थे, इनका बाल जीवन कैसा था, बहुत ही कष्टदायी था, परंतु अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर वे संसार में अपनी पहचान अमर कर गए। लेकिन उन्होंने क्या किया, जन्म लिया नीचे कर्मों में, नीचे उसमें कुल में, और क्या किया, अपने कार्यों से ये क्या हो गए, इस संसार में अपनी पहचान अमर कर गए। ठीक है, फिर उसके बाद है अतः हम यह कह सकते हैं कि पहचान बनाने के लिए आवश्यक है उच्च कर्मों को करना। मतलब कि ऊंचे कुल में जन्म लेना ही पहचान नहीं होती है, हमें उसके
कर्मों को भी करना है। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 6 था। 7th है, आपको इसमें क्या करना है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जो 2 लाइन दिया गया है उसका आपको काव्य सौंदर्य बताना है। ठीक है, लिख दे रहे हैं आंसर। क्वेश्चन है आपका, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज गलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। ठीक है, इसका आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। आंसर है 7 ये। इस साखी में कबीर ने एक चित्र बताया है। ज्ञान को, जो हमारा ज्ञान होता है, ज्ञान को हाथी की उपमा दी गई है। व्यक्ति को ज्ञान की सवारी करनी चाहिए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो कबीर थे उन्होंने क्या किया है, चित्र बनाया है जिसे ज्ञान को किससे तुलना की गई, यहाँ उपमा दी गई है, मतलब कि ज्ञान को हाथी बताया गया है। और हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान को जब हाथी बताया गया तो हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ज्ञान की सवारी करना चाहिए, मतलब हाथी की सवारी करना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी ने यहाँ पे इसकी उपमा दी है। क्लियर है? 30 मिनट नहीं हुआ। तो आपका जो 7th यहाँ पे साखी के 7th क्वेश्चन थे। ठीक है, 6 हमने लिखवाए हैं। 7th जो था कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से, तो ये आंसर आपको खुद लिखना है। ठीक है, बाकी 7 जितने आंसर है हमने लिखवा दिया है। अब जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसका शब्द का हम क्वेश्चन लिखवाएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।